अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेज़ल ब्लीडिंग के बारे में कि अगर किसी के नाक से खून आता है तो उसके क्या वजूहात हो सकते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। नेज़ल ब्लीडिंग को मेडिकली एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। वजूहात से पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि जब भी नाक से खून आता है तो कहाँ से आता है, कौन सी ऐसी एरियाज़ है नाक के अंदर जहाँ से खून आता है। तो बहुत सारी जगह है नाक के अंदर जहाँ से नाक से खून आता है, लेकिन एक जो सबसे कॉमन और सबसे अहम जगह है जिसको हम लिटिल एरिया कहते हैं। अब ये लिटिल एरिया कहाँ पे होता है नाक में? तो हमारी जो नाक की सॉफ्ट हड्डी है, जो नरम हड्डी है, उसके आगे वाले हिस्से में ये लिटिल एरिया होता है। और ये लिटिल एरिया क्यों इतना अहम है नाक से खून आने में? तो इस लिटिल एरिया में 4 शरियानें, 4 आर्टरीज का एक गुच्छा होता है, एक प्लेक्सिस होता है जिसको हम काइज़लबेग प्लेक्सिस कहते हैं। और जब भी ये प्लेक्सिस इरिटेट होता है या इसमें कोई इंजरी होती है तो वहां से नाक से खून आने लगता है। अब बात करते हैं कि जो नाक से खून आना है उसके क्या वजूहात हो सकते हैं। अगर हम वजूहात की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो बहुत सारी वजह है नाक से खून आने की, लेकिन मैं इस वीडियो में वो कॉमन वजूहात पे डिस्कस करूंगा जो एक हर बंदे को पता होने चाहिए कि नाक से जब भी खून आता है किसी का तो ये वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है फिंगर नेल ट्रोमा, कि वो लोग जो बार बार नाक के अंदर उंगली डालते हैं, बार बार नाक को खुजाते हैं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा नाक से खून आने लगता है। तो सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह है फिंगर नेल ट्रोमा। दूसरी वजह है फॉरेन बॉडी, कि नाक के अंदर कोई चीज़ चली गई है, स्पेशली बच्चों में, जो कि ये बहुत कॉमन है। जब वो खेलते होते हैं तो नाक के अंदर कोई ना कोई चीज़ डाल देते हैं जिससे नाक से खून आने लगता है। तो बच्चों में नाक से खून आने की सबसे बड़ी वजह बनती है फॉरेन बॉडी। उसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, हाइपरटेंशन के जो लोग होते हैं, उन लोगों में भी नाक से खून आने लगता है। तो जब भी किसी के नाक से खून आए तो ये कुछ एक 3 अहम वजूहात हैं जो कि वजह बन सकती है नाक से खून आने की। उसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि नेज़ल इन्फेक्शन है जिसको हम राइनाइटिस या साइनोसाइटिस कहते हैं, वो भी एक वजह बन सकती है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, यानी हवा में कोई तब्दीली आई है, जैसे कि आप गर्मियों से सर्दियों की तरफ चले गए हैं, सर्दियों वाली जगह से आप गर्मियों की तरफ आए हैं, या आप मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके पे चले गए हैं, तो उस सिचुएशन में भी नाक से खून आने लगता है। कुछ एक और बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि गुर्दों की कुछ एक बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, दिल की कुछ एक बीमारियां हैं जिसमें नाक से खून आने लगता है। लेकिन वो जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी किसी के नाक से खून आए, एक यंग हेल्दी बंदा हो, तो उसमें आपने ये 4 से 5 चीज़ें देखनी होती है। हाई ब्लड प्रेशर को देखना होता है, फिंगर नेल ट्रॉमा को देखना होता है, फॉरेन बॉडी को देखना होता है, नेज़ल इन्फेक्शन को आपने देखना होता है, और एटमॉस्फेरिक चेंजेस को। ये कुछ एक अहम वजूहात बन सकती है नाक से खून आने की। अब बात करते हैं इलाज पे, कि जब भी किसी के नाक से खून आए तो उसका कैसे इलाज किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा होता है, किसी के नाक से खून आता है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो घर में उसका कैसे इलाज किया जाता है। और फिर अगर घर में उससे कंट्रोल ना हो, यानी घर में आप खून को नाक से आना बंद ना कर सके, तो फिर अस्पताल में लेके जब जाओगे तो अस्पताल में क्या कुछ किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं होम ट्रीटमेंट की, जिसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह के मरीजों को जिनके नाक से खून आता है और मुसलसल आता है, बंद होने का नाम नहीं लेता, सबसे पहली चीज़ हम उसमें करते हैं नेज़ल पिंचिंग। हम उस मरीज को एडवाइस करते हैं कि जो नाक का आगे वाला जो नरम हिस्सा है उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए दबा के रखें। इस तरह 5 से 10 मिनट के लिए वो दबा के रखेगा तो उससे क्या होगा कि नाक से खून आना बंद हो जाता है। और अगर नेज़ल पिंचिंग से भी नाक से खून आना बंद नहीं होता, तो फिर दूसरा एक मेथड है जिसको हम ट्रोटर्स मेथड कहते हैं। इसमें हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि जब भी आपके नाक से खून आए तो आपने हल्का सा आगे झुककर नेज़ल ब्लीडिंग करनी है, यानी नाक से जब भी खून आएगा आपने हल्का सा आगे झुकना है ताकि आप मुंह से आसानी से सांस ले सके। इसको बोलते हैं ट्रोटर्स मेथड। नेज़ल पिंचिंग और ट्रोटर मेथड से नाक से खून आना बंद ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। फिर है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन से मुराद ये है कि आप एक कपड़ा लें, उसके अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े लें और उससे फिर आप अपने नाक के ऊपर रखें 5 से 10 मिनट के लिए, तो उससे भी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है और नाक से खून आना बंद होता है। ये 3 से 4 चीज़ें जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं अगर किसी के नाक से खून आए और कंट्रोल ना हो तो। लेकिन इन 3-4 मेथड से भी नाक से खून आना बंद ना हो
तो फिर क्या करना चाहिए? फिर मरीज को अस्पताल लेके जाएंगे और अस्पताल में एक डॉक्टर क्या करेगा? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कॉटराइजेशन है, लाइगेशन है, आर्टीरियल लाइगेशन जिसको कहा जाता है, एम्बुलाइजेशन है। ये सारे सर्जिकल मेथड्स हैं। ये एक नाक कान गला वाला जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, एएनटी का जो स्पेशलिस्ट होता है, वो कर सकता है। लेकिन आप एक बीएचयू में बैठे हुए हैं, आरएससी में बैठे हुए हैं, टीएचक्यू में बैठे हुए हैं, वहां पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं है सर्जरी के, तो फिर क्या करेंगे? फिर एक तरीका है जिसको हम नेजल पैकिंग कहते हैं। अब नेजल पैकिंग जो है वो एंटीरियर नेजल पैकिंग भी होती है और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग भी होती है। लेकिन हमने बात करनी है एक सिंपल तरीका जिससे हम आसानी से एक मरीज के नाक से खून को रोक सकें। उसमें आपको चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है गॉज पीस की, क्योंकि गॉज पीस काफ़ी बड़ा होता है तो आपने उसको कट लगाना है, बिल्कुल बारीक सा उसको आपने जो है वो पीस बनाना है। इतना बारीक करना है जितना नाक के अंदर इजीली जा सके। एक गॉज पीस की ज़रूरत होती है, साथ नॉरएपिनेफ्रिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रक्शन कर देती है। साथ लिग्नोकेन के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है जो कि एनेस्थेटिक्स के तौर पे काम करती है, और एक एंटीबायोटिक क्रीम की ज़रूरत होती है। तो आपने करना क्या है कि इस गॉज पीस जो आपने गॉज काट के पीस बनाया था उसमें आपने इस एंटीबायोटिक क्रीम, नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन और लिग्नोकेन का इंजेक्शन डाल के उसको मिक्स कर देना है और फिर नाक के अंदर डालना है, उस नथनी के अंदर डालना है जहाँ से नाक से खून आता है। अब क्या करना है, फिर आपने तकरीबन 1 से 2 दिन तक उसी तरह से आगे से पेचिंग करके रखना है। 2 दिन बाद उसको रिमूव करना है जिससे नाक से खून आना बंद हो जाता है। जब आपने नेज़ल पैकिंग की उसके बाद एहतियातन आप एंटीबायोटिक्स भी देते हो ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और साथ पेन किलर्स भी देते हो। तो ये कुछ एक तरीका है जिससे हम नाक से खून आना जो है, नेज़ल ब्लीड जो है, उसको हम रोक सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट नेज़ल ब्लीडिंग। उम्मीद है अच्छी लगेगी। थैंक यू।